मिस्र में गीज़ा का पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो हमेशा से ही वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के सामने नई गुत्थी और प्रश्न खड़े करता है। वैसे तो हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड बनाने का काम प्राचीन मिस्र के राजाओं ने करवाया था, जहां मृत्यु के बाद उनके शव को मम्मी के रूप में दफन कर दिया जाता था। लेकिन किसी राजा के शव को दफन करने के लिए इतना विशाल पिरामिड बनाना स्वाभाविक है, या फिर पिरामिड के असल रहस्य को आम इंसानों से छिपाने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्या है पिरामिड बनाने की असल वजह और इसे लेकर कौन से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। जादुई शक्तियों का घर है पिरामिड। प्राचीन मिस्र में राजा को ईश्वर की उपाधि दी जाती थी, इसलिए उनके हर निर्देश को आम जनता आंखें बंद करके मान लेती थी। पिरामिड को मिस्र की ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है, जिसमें गीज़ा के पिरामिड को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और ये अब तक सबसे प्राचीन पिरामिड भी है। आमतौर पर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ये कहना है कि पिरामिड राजा के शव को दफनाने के लिए बनाया जाता था, लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड के अंदर राजा की मम्मी नहीं मिली है, बल्कि इसके विपरीत मम्मी को एक कॉफिन के अंदर दफन करके पिरामिड के नीचे बने गुप्त कमरों में रखा जाता था। तो सवाल खड़ा होता है कि जब मम्मी को जमीन के अंदर ही दफन करना था, तो उसके लिए इतने बड़े पिरामिड को बनाने की क्या जरूरत थी? इतना ही नहीं, पिरामिड बनाने के लिए लाइमस्टोन की चट्टानों का यूज किया जाता था, जिसमें एक चट्टान का वजन एक वयस्क हाथी जितना होता था। लाखों की संख्या में लाइमस्टोन की चट्टानों को काटकर उन्हें सही आकार देना और फिर पिरामिड को खड़ा करना बहुत ही चुनौती भरा काम था, जबकि उस दौर में कोई आधुनिक मशीन या फिर टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इससे ये तो साफ हो जाता है कि प्राचीन मिस्र के राजाओं ने पिरामिड को सिर्फ शव दफनाने के मकसद से नहीं बनवाया था, बल्कि वो इस इमारत के जरिए धरती पर सदियों तक अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। लेकिन गीज़ा के पिरामिड समेत दूसरे छोटे बड़े पिरामिड्स को बनाने के दौरान दिशा, आकार और संख्या की सही गिनती की जाती थी, जिससे उनके अंदर एक खास और अनूठी शक्ति का प्रवाह होता है। ये शक्ति सकारात्मक होती है, जिसे पिरामिड के अंदर चहलकदमी करने वाला हर आम इंसान आसानी से महसूस कर सकता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की टीम ने पिरामिड के अंदर इस जादुई शक्ति को महसूस किया है, जबकि उसे लेकर कई तरह के प्रयोग भी किए हैं। इन प्रयोगों से पता चलता है कि पिरामिड के अंदर खास किस्म की ऊर्जा तरंगों का संचार होता है, जो सजीव यानी जीवित और निर्जीव यानी मृत दोनों वस्तुओं पर समान रूप से प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर इन ऊर्जा तरंगों को पिरामिड पावर नाम दिया है, जो कई तरह की बीमारियां ठीक करने में अहम भूमिका निभाती हैं। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति सिर दर्द से पीड़ित है और वो पिरामिड के अंदर जाकर बैठ जाता है, तो उसे पिरामिड पावर की वजह से कुछ ही देर में दर्द से मुक्ति मिल जाती है। इस चीज को खुद फ्रांस के आधुनिक खोजकर्ता और लेखक एंटोनी बोबिस ने महसूस किया है, जबकि उन्होंने पिरामिड के आकार की टोपी बनाकर इस दावे को प्रूफ भी किया था। उन्होंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को सिरदर्द महसूस हो रहा है और वो पिरामिड के आकार की टोपी बनाकर पहन लेता है, तो उस स्थिति में सिर का दर्द कुछ ही देर में गायब हो जाता है, जबकि उस इंसान को दिमागी रूप से असीम शांति का एहसास होता है। इतना ही नहीं, पिरामिड पावर को मानसिक तनाव को दूर करने में भी सहायक माना जाता है, जिसके तहत एक महिला ने अपने घर पर पिरामिड के आकार का कैंप यानी तंबू बनाया था। दरअसल उस महिला को कई दिनों से मानसिक तनाव की वजह से नींद नहीं आ रही थी, जिसके बाद उसने पिरामिड के आकार वाले कैंप में सोना शुरू कर दिया था। ये तरीका इतना कारगर साबित हुआ था कि उस महिला को चंद मिनटों में ही गहरी नींद आ जाती थी, जिसकी वजह से उसे तनाव से लड़ने में मदद मिली और उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो गया था। इसी तरह अगर किसी इंसान के शरीर में चोट, छाले या खरोंच लगी हो, तो वो घाव पिरामिड के अंदर बैठने से जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पिरामिड के अंदर किसी बर्तन में पानी रखने से उसके अंदर मौजूद नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं,
जबकि पानी में सकारात्मक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। उस पानी को पीने से गले से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं, जबकि पेट और पाचन संबंधी समस्या नहीं होती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति उस पानी से आंखों पर छींटे मारता है तो उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और इंसान को चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर कोई थका हुआ आदमी कुछ देर के लिए पिरामिड के अंदर बैठ जाता है तो उसके शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इन सब बातों का खुलासा पिरामिड पर की गई रिसर्च से हुआ है, जबकि शोधकर्ताओं ने खुद पिरामिड के आकार की टोप, कैंप और टेंट लगाकर इस पिरामिड पावर को फील किया है। यहाँ तक कि एक प्रयोग के दौरान कुत्तों को 3 समूहों में बांटा गया था, जिसमें से एक समूह को पिरामिड के आकार के घर में रखा गया था, जबकि दूसरे 2 समूह के कुत्तों को गोल और चौकोर आकार के घर में रखा गया था। इसके बाद उन कुत्तों के व्यवहार पर रिसर्च की गई, जिससे ये पता चला कि पिरामिड के आकार वाले घर में रहने वाले कुत्ते ज्यादा शांत, समझदार और आज्ञाकारी हैं, जबकि उनका स्वास्थ्य भी दूसरे कुत्तों के मुकाबले ज्यादा अच्छा था। इन रिसर्च और प्रयोगों से एक बात तो साफ हो गई थी कि प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम सिर्फ राजाओं के शव को मम्मी के रूप में दफनाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका मकसद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मिस्र के लोग अपने राजा को भगवान की उपाधि देते थे और वो जिस भी जगह पर काम करते थे अपने राजा का नाम पत्थरों पर लिखकर उनकी मौजूदगी का एहसास करते थे। राजा की मृत्यु होने के बाद उनके कुछ सेवक खाने पीने का सामान, बर्तन, गहने और नाव जैसी चीजों को पिरामिड के आसपास दफन कर दिया जाता था, क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद एक नए जीवन की शुरुआत पर यकीन करते थे। लेकिन राजा के चले जाने के बाद दूसरे लोग उनकी मौजूदगी का एहसास करने के लिए पिरामिड में जाते होंगे, क्योंकि पिरामिड के ठीक नीचे गुप्त कमरे में राजा को मम्मी के रूप में दफनाया जाता था। उन पिरामिड्स के अंदर जाने के बाद आम जनता को अपने राजा के करीब होने का एहसास होता होगा, जिसे वो आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते थे। पिरामिड का आकार और दिशा कुछ इस तरह से तय किया जाता था कि उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी वजह से इंसान को शारीरिक और मानसिक शांति का एहसास होता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन मिस्र में पिरामिड सिर्फ शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के मकसद से ही नहीं बनाए जाते थे, बल्कि उन्हें बनाने की असल वजह अपने राजा के करीब रहना और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करना होता था। ये भी माना जाता है कि अगर फसलों के उत्पादन से कुछ दिन पहले बीजों को पिरामिड के अंदर रख दिया जाए और फिर उन बीजों की बुवाई की जाए तो अच्छी फसल तैयार होती है और अनाज भरपूर मात्रा में पनपता है। उस दौर में ज्यादातर लोग मजदूरी और कृषि आधारित जीवन बिताते थे, इसलिए बीजों को जल्दी और अच्छी तरह से अंकुरित करने के लिए उन्हें पिरामिड के अंदर कुछ समय के लिए रख दिया जाता था। इससे बीज पिरामिड के अंदर मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेते थे, जिससे उनका अच्छा उत्पादन होता था। कहा जाता है कि पिरामिड में अंकुरित हुए बीजों से तैयार फसलों के पौधे दुरुस्त होते थे, जिनमें किसी तरह का कीड़ा नहीं लगता था और उस अनाज को खाने वाले लोग भी लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के आकार में भी एक रहस्य छिपा हुआ है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आमतौर पर पिरामिड को देखने पर उसके 4 साइड्स दिखाई देते हैं, लेकिन सोलर इक्विनॉक्स के मौके पर ये साइड्स 4 से 8 हो जाती हैं। दरअसल पूरे साल भर में 2 बार ऐसा मौका आता है जब सूर्य पृथ्वी की भूमध्य रेखा के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। 21 मार्च और 22 सितंबर की तारीख पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, जबकि सामान्य तारीख में दिन और रात में कुछ घंटों का फर्क देखने को मिलता है। यानी गर्मी के सीजन में दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी होती हैं, जबकि सर्दी के सीजन में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी होती हैं। लेकिन सोलर इक्विनॉक्स के समय 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है।
जबकि इस दौरान सूर्य की रोशनी जब गीजा के पिरामिड पर पड़ती है तो आसमान से देखने पर उसकी 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स साफ साफ नजर आती हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब साल 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट गीजा के पिरामिड के ऊपर से उड़ान भर रहा था। जब गीजा के पिरामिड के इन 4 साइड्स पर रिसर्च की गई तो पायलट का दावा सही साबित हुआ था। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्राचीन मिस्र के मजदूरों और कारीगरों को धरती की रोटेशन और गति को लेकर इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली होगी, जिसके तर्ज पर उन्होंने पिरामिड को ऐसे तैयार किया था कि सोलर इक्विनॉक्स के दौरान सूर्य की रोशनी पड़ने पर उसकी 8 साइड्स दिखाई देती हैं। हालांकि पिरामिड के पावर और उसकी संरचना को लेकर कई लोगों का मानना है कि इन बातों को बेवजह ही इतनी हवा दी जाती है, जबकि असलियत में पिरामिड को सिर्फ प्राचीन मिस्र की तस्वीर दुनिया के सामने रखने के मकसद से बनाया गया था। जो पिरामिड को सामान्य संरचना मानते हैं उनका कहना है कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की रिसर्च ने पिरामिड के आकार प्रकार को अनूठा और रहस्यमय बना दिया है, जबकि उसमें ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है। पिरामिड पावर सच में है या नहीं, इस बात को सिर्फ वो लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने पिरामिड के साथ प्रयोग किया है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पिरामिड को सिर्फ राजा के शव दफनाने के मकसद से नहीं बनाया गया था, बल्कि इतनी बड़ी संरचना को तैयार करने की कोई दूसरी वजह जरूर रही होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पिरामिड सच में रहस्यमय है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।